Assalamu alaikum and hello everyone. My name is Parvez Khan and welcome to my channel. जनवरी 2026 की हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ हुई है, तो आज हम आपसे वो शेयर करेंगे कि क्या रिपोर्ट आई है जनवरी 2026 की। अच्छा, ये रिपोर्ट, बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि ये रिपोर्ट कौन शायद करता है, ये कहाँ से रिपोर्ट्स आती हैं। तो यहाँ पे बहुत से सोर्सेज हैं जहाँ से ये रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये यहाँ का टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड है जिसने इशू की है, जिसके हम सब रियल्टर्स मेंबर हैं, मैं भी उसका मेंबर हूँ। तो उन्होंने ये रिपोर्ट शाया की है जनवरी 2026 की। तो इसमें जो मेजर होम टाइप हैं उसकी उन्होंने अलग अलग से बताया है कि क्या एवरेज जो है कि उसकी सेल प्राइस आई है। अच्छा, उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो मेजर होम टाइप क्या हैं, बहुत से लोगों को तो पता है ऑलरेडी, जो लोग जहाँ पे रह रहे हैं, जिन्होंने घर लिए हुए हैं या नहीं भी लिए, वो रेंट पे रह रहे हैं, बहुत से लोगों को नॉलेज होता है। लेकिन बहुत से दोस्त ऐसे भी हैं जो नए आते हैं यहाँ पे, उनको इन चीज़ों का नहीं पता होता, इन चीज़ों का नॉलेज नहीं होता। तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि ये मेजर होम टाइप क्या हैं, ये कितनी किस्म के होते हैं और उसमें क्या क्या फ़र्क होता है। अच्छा, इसमें जो सबसे पहली कैटेगरीज में आता है वो होते हैं डीटैच होम। डीटैच हाउस वो हाउसेस होते हैं कि जो अकेले होते हैं, जो दोनों साइडों पे बिल्कुल जो है कि खाली होती हैं, दरमियान में ढांचा होता है, वो किसी भी तरह किसी भी दूसरे घर के स्ट्रक्चर से कनेक्टेड नहीं होते, तो उसको यहाँ पे डीटैच हाउस बोलते हैं। और उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी में आते हैं वो हैं सेमी डिटैच। अब सेमी डिटैच वो घर हैं कि जो दो दो घर जुड़े हुए होते हैं, यानी कि एक तरफ से वो जुड़े हुए होते हैं और दोनों घर दोनों साइडों पे वो अकेले होते हैं, कहीं से भी जुड़े नहीं होते। उनको सेमी डिटैच कहते हैं, यानी कि आपका दरमियान वाली जो दीवार है वो दूसरे घर के साथ आपकी शेयर होगी, लेकिन आपकी जो एक साइड है वो बिल्कुल अलग होगी, वो किसी के साथ शेयर नहीं होगी। इसी तरह दूसरे घर की भी जो आपके साथ होगा, आपके साइड वाली आपके साथ शेयर होगी और जो दूसरी साइड है उनकी वो भी खाली होगी। तो इसको सेमी डिटैच बोलते हैं यहाँ पे। अच्छा, आगे आ जाते हैं, जो तीसरी किस्म के हैं वो हैं टाउन हाउसेज। अब टाउन हाउसेज वो हाउसेज होते हैं जो सारे लाइन में जुड़े हुए होते हैं, एक के साथ एक, एक के साथ एक, यानी कि आपका घर दोनों तरफ से आपकी शेयर होती है। आपकी जो दीवार होती है वो राइट साइड पे भी आपके घर होते हैं, लेफ्ट साइड पे भी आपके घर होते हैं, लाइन में होती हैं। और आखिर में जो आखिरी घर होता है एंड पे, उसकी एक साइड खाली होती है सेमी डिटैच की तरह, लेकिन बाकी सारे के सारे जो मिडल में होते हैं वो सारे दोनों तरफ से दूसरे घरों के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो उनको टाउन हाउसेज कहते हैं। अब इसके आगे भी बहुत सी सब कैटेगरीज हैं टाउन हाउसेज की, लेकिन इसमें दो ज़्यादा पॉपुलर हैं, जिसमें पहले नंबर पर है फ्री होल्ड टाउन हाउसेज। अब फ्री होल्ड टाउन हाउसेज वो टाउन हाउसेज हैं कि जिनकी कोई मंथली फ़ीस नहीं होती, कोई मेंटेनेंस फ़ीस नहीं होती। जो भी आपको इसका करना होता है, आपने खुद इसको मेंटेन करना होता है अंदर से और बाहर से। जैसे सेमी डिटैच और डिटैच घर होते हैं, ऐसे ही इसका भी होता है। लेकिन दूसरे जो टाउन हाउसेज जो मेंटेनेंस जिनकी फ़ीस होती है वो भी टाउन हाउसेज ही कहलाते हैं, लेकिन उनकी मंथली फ़ीस होती है, जिसमें से आपको कुछ सर्विसेज वो मुहैया करते हैं, जैसे स्नो रिमूवल हो गई, लॉन मेंटेनेंस हो गया, ग्रास कटिंग हो गई। इस तरह की सर्विसेज आपको वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको हर महीने उनको फ़ीस पे करनी पड़ती है, जो कि कुछ घरों की बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, कीमत में ये ज़रा कम होती हैं फ्री होल्ड की निस्बत, लेकिन यह है कि इसकी आपको एक्स्ट्रा मंथली फ़ी पे करनी पड़ती है। तो इसलिए जो फ्री होल्ड टाउन हाउसेज हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हैं, क्योंकि उसकी कोई फ़ीस नहीं है। जो भी मेंटेन करना है, स्नो, ग्रास, अंदर से बाहर से, ये आपका अपनी जिम्मेदारी होती है, सारा खुद करते हैं, लेकिन आपको किसी तरह की भी फ़ीस अदा नहीं करनी पड़ती। तो इसलिए जो भी दोस्त हमारे, जो भी फैमिलीज़ टाउन हाउस देख रहे हैं, उनको ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि वो कौन सा टाउन हाउस ले रहे हैं, अगर वो फ्री होल्ड टाउन हाउस ले रहे हैं या वो मेंटेनेंस फ़ी वाला टाउन हाउस ले रहे हैं। फिर आगे से इसमें भी और मज़ीद सब कैटेगरीज होती हैं टाउन हाउसेज में भी,
जो मेंटेनेंस फीस वाले टाउन हाउसेस होते हैं उसमें भी आगे मज़ीद कैटेगरीज होती हैं। तो इसलिए ये मेक श्योर कर लें कि आप जो भी ले रहे हैं आपको मुकम्मल तौर पर पता हो कि आप क्या चीज़ ले रहे हैं, कैसा टाउन हाउस ये है, और इसकी ख़ास करके इसकी मंथली मेंटेनेंस फ़ीस कितनी है और उस फीस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। अब ये मुख्तलिफ होता है, कुछ जो मेंटेनेंस फ़ी है उसमें कुछ चीज़ें शामिल होती हैं, कुछ नहीं होती। तो जिसमें कम चीज़ें शामिल होती हैं उनकी मेंटेनेंस फ़ीस कम होती है, जिसमें ज़्यादा शामिल होती हैं उसकी मेंटेनेंस फ़ीस ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये आप ज़रूर मेक श्योर करें जब भी आप टाउन हाउस लेते हैं कि इसकी सबसे पहले तो ये देखें कि ये फ्री होल्ड टाउन हाउस है या मेंटेनेंस फ़ीस वाला है, और अगर मेंटेनेंस फ़ीस है इसकी तो इसकी कितनी फ़ीस है, और फीस आपको ये भी पता चल गया कि भाई इसकी ये फ़ीस है, और उसके अगले जो है वो ये मेक श्योर करें कि उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, यानी कि जो मंथली आप मेंटेनेंस फ़ीस देंगे उसके बदले आपको क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी। तो इन चीज़ों को ज़रूर आप मेक श्योर करें कोई भी टाउन हाउस लेने से पहले। अच्छा, आगे जो चौथे नंबर पे आता है वो आता है कंडोमिनियम्स। अब कंडोमिनियम्स वो होते हैं जो कि एक बिल्डिंग में बहुत सारी रिहायशें बनी होती हैं, मुख्तलिफ फ्लोर होते हैं उसके, उसको कंडोमिनियम बोलते हैं। तो ये फैमिलीज़ की, दोस्तों की अपनी चॉइस होती है, कुछ डिटैच घर पसंद करते हैं, कुछ सेमी डिटैच थोड़े से सस्ते होते हैं डिटैच की निस्बत, और कुछ लोग टाउन हाउस पसंद करते हैं और कुछ कंडोमिनियम पसंद करते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस होती है कि आपने क्या लेना है, लेकिन यह है कि ये मेजर 4 कैटेगरीज जो है ये घरों में ये आती हैं। अच्छा, इसकी रिपोर्ट जो जनवरी 2026 की शाया हुई है उसमें हम आपको बताएंगे कि क्या एवरेज प्राइस रही है इसमें। सबसे पहले आते हैं डिटैच घरों की तरफ। तो साथ के साथ हम आपके साथ ये शेयर भी कर रहे हैं, आप खुद भी इसको देख सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट आपके सामने है इसको देख सकते हैं आप। जो डिटैच घर हैं उनके जो एवरेज प्राइस है वो $15,41,791 है। तो ये जो है कि पिछले साल की निस्बत ये 2.8% कम आई है, यानी कि ये नीचे गई है। मार्केट जो है कि 2.8% साउथ को गई है, नीचे गई है, प्राइसेस कम हुई हैं इसके जो डिटैच घर हैं। तो ज़्यादा जंप नहीं है जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा घरों की प्राइसेस गिर जाएंगी। उस हिसाब से जो है ना कि अभी भी बहुत से दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद मज़ीद प्राइसेस गिरें, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो 2.8% ये इतना जंप नहीं है, और जो कि हर साल छोटा मोटे एडजस्टमेंट होती रहती है घरों की प्राइसेस में। तो सेल ज़रूर कम हुई है, आगे जाके वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन प्राइसेस में इतना फ़र्क नहीं आया। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि सेमी डिटैच में। जो सेमी डिटैच की एवरेज प्राइस है वो $11,48,188 रही है। तो ये 0.9% यानी कि 1% से भी कम नीचे गए हैं जो सेमी डिटैच की प्राइसेस हैं। तो उस हिसाब से ये भी कोई ख़ास, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा प्राइसेस नीचे जाएंगी या मार्केट क्रैश हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी माहौल नहीं है। हाँ, चंद ये जो आप ख़बरें सुनते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, ये हज़ारों में से 1-2 मिसालें होती हैं कि जो वायरल हो जाती हैं। भी एक घर इतने लाख नीचे सेल हो गया, या फलां घर वाला है उसको इतना नुकसान हो गया। तो ये हज़ारों में से चंद एक मिसालें होती हैं जो आप देखते हैं, लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एवरेज बता रहा हूँ, यानी कि ये सारे को कंबाइन करके उसकी एवरेज निकाली जाती है। तो आगे आते हैं हम टाउन हाउसेस की तरफ। अच्छा, ये टाउन हाउसेस जो हैं उनकी जो एवरेज प्राइस है वो 8,76,585 है। तो ये इसकी जो है कि 6.7% जो है ये नीचे आई है, ये काफ़ी नीचे आई है। 6% काफ़ी ज़्यादा जो है कि ये परसेंटेज है। तो टाउन होम जो हैं वो उनकी प्राइसेस काफ़ी नीचे आई है। तो उस हवाले से अभी ये बेहतरीन टाइम है टाउन हाउस लेने का, क्योंकि 6% प्लस इसकी प्राइसेस नीचे आई हैं। अच्छा, आगे चलते हैं कंडोमिनियम की तरफ। अब जो कंडोमिनियम प्राइसेस हैं उसकी जो एवरेज प्राइस है वो $6,31,932 आई है। तो ये सबसे ज़्यादा, जो कि पिछली वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताया था कि सबसे ज़्यादा जो बुरी हालत है इस वक्त वो कॉन्डो मार्केट की है।
तो इसकी जो एवरेज है वो 8.6% है। तो बहुत ज़्यादा ये नीचे गिरे हैं, कंडो मार्केट जो है वो बहुत नीचे गई है। तो अभी इसमें भी बहुत अपॉर्चुनिटी है जो कंडो मार्केट में भी ख़रीदने के लिए सेलर के। तो अभी ये जो कंडो मार्केट है अभी ये बायर्स मार्केट है, मतलब कि बहुत प्राइसेस लो हैं इसकी। तो अगर आप कंडो में दिलचस्पी रखते हैं तो ये बेहतरीन टाइम है कंडो ख़रीदने का। तो अच्छा, अब आगे ये है कि अब जनवरी 2025 से जनवरी 2026 जो एक साल की ये रिपोर्ट है कि उसमें जनवरी 2025 में टोटल कितनी सेल हुई और जनवरी 2026 में ये कंबाइन मिलाकर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें सारे कैटेगरीज के घर शामिल हैं, जिसमें डीटैच भी हैं, सेमी डीटैच भी हैं, टाउन हाउसेस भी हैं और कंडोमिनियम भी हैं। तो सब ये मिलाकर जो टोटल सेल जनवरी 2025 में हुई थी वो हुई थी 3820, यानी कि 3820 यूनिट टोटल सेल हुए थे GTA के अंदर। तो अभी जो 2026 की टोटल जनवरी 2026 की जो टोटल सेल है इसमें 3082 यूनिट्स टोटल सोल्ड हुए हैं। तो पिछले साल की निस्बत कम सेल हुई है, जैसा कि मार्केट स्लो है, आपको पता है कि बाहर कम है थोड़ी मार्केट में इस वक्त। स्लो सेल ज़रूर स्लो हुई है, लेकिन जो प्राइसेस हैं वो उस हिसाब से नीचे नहीं गई। तो जनवरी 2025 में टोटल सेल थी उस जो हुई थी उसके मुकाबले में जनवरी 2026 की जो टोटल सेल है उसमें तकरीबन 738 यूनिट कम सेल हुए हैं इस महीने में। तो लेकिन जो प्राइस है उसमें कोई जो डीटैच प्राइस है या जो सेमी डीटैच प्राइस है उनमें से इतने कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। सबसे ज़्यादा जो मार्केट नीचे आई है वो आई है कंडो मार्केट। तो उसमें अब भी बहुत से हमारे पास असाइनमेंट सेल हैं जो दोस्तों ने पहले बुक कराए हुए थे और जो उसकी ओरिजिनल प्राइस थी जिस पर उन्होंने ख़रीदे थे उसमें से 2 लाख 2.5 लाख, बाज़ केसेस में तो 3 लाख तक लोग नीचे सेल करना चाह रहे हैं असाइनमेंट सेल में, क्योंकि कुछ की क्लोजिंग और नीचे अभी आ रही हैं इस साल में। जिन्होंने 2 साल 2.5 साल 3 साल पहले बुक कराए थे उस वक्त मार्केट बहुत हाई प्राइस पे थी। तो अभी जैसे जैसे क्लोजिंग नज़दीक आ रही है कुछ दोस्तों ने 2 या 3 या इससे ज़्यादा यूनिट भी बुक कराए हुए हैं इस उम्मीद पे कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी और हम सेल करके इससे प्रॉफिट कमाएंगे। तो अभी जो है कि वो क्योंकि वो क्लोज़ नहीं कर सकते, एक यूनिट तो शायद हो जाए लेकिन 2 या 3 को क्लोज़ करना बहुत मुश्किल है। उसकी मेन वजह ये है कि उसकी मार्गेजेस नहीं हो रही। जो प्राइस उनकी 3 साल पहले थी या 2 साल पहले थी या 4 साल पहले थी, अभी वो प्राइसेस बिल्कुल भी नहीं हैं। तो उस हवाले से जो बैंक हैं जो लेंडर हैं वो देखते हैं कि भी इसकी आज की प्राइस क्या है जब आप उसको क्लोज़ करेंगे। तो बहुत से लोगों को मुश्किलात का सामना है वो, और वो अपने जो कंड है उनको जितने की उन्होंने ख़रीदी हुई थी उससे बहुत कम कीमत में सेल कर रहे हैं। तो कुछ ले भी रहे हैं लोग, दोस्त खरीद भी रहे हैं जिनकी जो उसको क्लोज़ कर सकते हैं आज की कीमत के हिसाब से। अगर आप भी कोई ऐसे ही डील देख रहे हैं कि जो आप आज की कीमत के हिसाब से आप लेना चाह रहे हों तो आप भी हमसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी हाउसिंग की रिपोर्ट। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो रेजिडेंशियल रियल इस्टेट, कमर्शियल रियल इस्टेट या कोई भी किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन हो, आपने घर नहीं भी लेना सिर्फ इंफॉर्मेशन लेनी है, तो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। 4162703601 हमारा डायरेक्ट नंबर है, या आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.parvezkhan.ca। बहुत सी इंफॉर्मेशन है वहाँ पे, बहुत से कैलकुलेटर हैं। आप खुद घर बैठकर अपनी पसंद की प्रॉपर्टी देख सकते हैं, कीमतें देख सकते हैं क्या हैं, कैलकुलेटर सारे हैं उसमें हमने डाले हुए। आप देख सकते हैं कि आप ये घर खरीदेंगे तो आपकी मंथली मार्गेज पेमेंट है वो कितनी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें उसमें आप बहुत सी इन्फॉर्मेशन है, आप उसको ज़रूर विज़िट करें। तो चलें, ये हमारी आज का टॉपिक था। तो उम्मीद है कि आप दोस्तों को ये पसंद आई होगी। अब अगली वीडियो में आप सब दोस्तों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।